सम्माननीय साथियों नमस्कार। साथियों, पिछले भाग में मैंने आपको जल, समुद्र, बादल और कमल के पर्यायवाची शब्दों को बहुत ही सरल भाषा में समझाया था। किसी भी सिलेबस को बिना रटे सीखने की यह उपयुक्त प्रक्रिया है। मैं आपके लिए इसी तरीके के वीडियो लाता रहूँगा, चाहे वो पर्यायवाची हों, विलोम शब्द हों, मुहावरे हों या फिर इंग्लिश के सेंटेंस हों। इन सभी को इसी प्रक्रिया से सीख लोगे तो आप कभी नहीं भूल सकते हो। तो साथियों, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे लिखे लाल बटन को दबाकर और घंटी को भी दबा दें, और यदि कर लिया है तो धन्यवाद। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले रात के पर्यायवाची पर नज़र डाल लेते हैं। रात, रैन, राका, रजनी, निशा, विभावरी। अधिक से अधिक शब्दों का अर्थ समझने की कोशिश करेंगे जिससे हमें रटना ना पड़े। जैसे रात का पर्यायवाची रैन है। रैन का मतलब जो सरकार द्वारा बनाया जाता है, रैन बसेरा। रैन बसेरा मतलब रात गुजारने का घर। राका, राका का मतलब रात, आप लोगों ने सुना होगा राकेश। राकेश का मतलब रात का ईश्वर। अगला है रजनी। रजनी का मतलब रात, द डार्क वन। अगला है निशा। यह अरबी भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है सुकून। विभावरी, विभावरी का अर्थ भी रात ही होता है। अब हम रात से ही चंद्रमा का अर्थ निकालेंगे। चांद, राकेश, रजनीश, निशाकर, शशि, मयंक, सुधांशु। चंद्रमा, चांद तो सबको पता है। अब यहाँ देखो, राका का राकेश हो गया, रजनी यानी रात को रजनीश यानी चंद्रमा। अब निशाकर, रात का पर्यायवाची निशा है और निशाकर यानी चंद्रमा। अगले हैं शशि, मयंक, सुधांशु। अब अगला है सूर्य। दिनकर, दिवाकर, दिनेश, अंशुमाली, भास्कर, भानु। सूर्य के पर्यायवाची तो आप सभी लोग जानते होंगे, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, भानु। दिनकर मतलब दिन को करने वाला। दिवाकर मतलब दिवा, दिवा माने दिवस, दिवस को करने वाला। दिनेश, दिनेश का मतलब दिन का ईश्वर, रात का ईश्वर चंद्रमा। इसी तरह दिन का ईश्वर सूर्य हो गया। अगला है अंशुमाली। अंशुमाली माने, अंशु माने किरणें, किरणों की माला यानी सूर्य। भास्कर, भानु, ये सब आप सभी लोग जानते ही हैं। अगला है राक्षस। रजनीचर, निशाचर, दानव, असुर, सुरारी। राक्षस का संबंध रात से होता है। आप सुनते होंगे कि राक्षस भूत का संबंध नेगेटिव एनर्जी से रात को ही चलती है। अब ये देखिए, रैन से रजनीचर मतलब रात में चलने वाला। निशाचर, दानव। अब यहाँ राक्षस का नाम दानव कैसे पड़ा? एक पुराण के अनुसार दनु नामक पत्नी से कश्यप का पुत्र राक्षस पैदा हुआ था, तब से राक्षसों को दानव कहने लगे हैं। अब अगला है असुर। यहाँ सुर का मतलब क्या होता है? देवता। तो सुर का उल्टा असुर यानी राक्षस। अगला है सुरारी। सुरारी माने राक्षस। साथियों, मेरा मतलब है कि आपको अधिक से अधिक शब्दों का अर्थ क्लियर हो जाएगा तो आप किताब उठाएंगे और किताब में एक नज़र डालेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा और रटने की प्रक्रिया से मुक्ति मिल जाएगी। अब अगला देख लेते हैं। अगला है आँख। नयन, नेत्र, चक्षु, चश्म, दृष्टि, लोचन। साथियों, नयन नेत्र का तो आप सभी लोग पता है। चक्षु का मतलब भी आँख होता है। चश्म मतलब आँखों पर चश्मा लगाते हैं। चश्मा शब्द का निर्माण इसी चश्म से हुआ है। दृष्टि का मतलब है
दृग, दृग से क्या हो गया? दृष्टि। इसी तरह आँखों से क्या निकलता है? आंसू। तो आंसुओं को नयनीर, नेत्रनीर कहते हैं। मतलब आँखों के पर्यायवाची में नीर लगा देने से उसका मतलब आंसू हो जाता है। इसी तरीके से हीन को लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? नयनहीन, नेत्रहीन, चक्षुहीन, चश्महीन, दृष्टिहीन मतलब अंधा। तो साथियों, ये था पर्यायवाची शब्दों का दूसरा पार्ट। यदि आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करेंगे तो मैं इसका तीसरा भाग भी लेकर आऊँगा। आप लोग कमेंट्स ज़रूर करें ताकि मुझे पता चल सके कि आपके मन में क्या है इस तरह के वीडियो को लेकर। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले भाग में। नमस्कार।